हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिडियोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइसीटीज फंजाई के बारे में। यह एक प्रकार का कवक है जो जीसी एम्सवर्थ के क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है। बेसिडियोमाइकोटिना के बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण एवं इम्पोर्टेंस मतलब महत्व के बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देख लें। ग्रुप ऑफ हायर फंजाई मतलब उच्च श्रेणी के कवकों का ये समूह होता है, जैसे कि मशरूम, पफ बॉल्स, रस्ट, स्मट्स मतलब मशरूम, कशफूल, रस्ट, स्मट आदि। इट प्रोड्यूसेस बेसिडियोस्पोर्स ऑन बेसिडियम। ये क्या करता है? बेसिडियम पर बेसिडियोस्पोर्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। देन देखिए आप, ये एक एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइकोटिना का, मशरूम है ना। ये मशरूम का स्ट्रक्चर है। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। मशरूम पे आपको स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। कैप जो है ना, इट इज़ अम्ब्रेला शेप कैप। रिंग या एनुलस दिखाई दे रहा है। ये इसकी स्टेम है या इसे हम स्टाइप भी कह सकते हैं। और जहाँ से ये शुरू हो रहा है इट इज़ वॉल्वा। देन गिल्स होती हैं एंड माइसीलियल थ्रेड्स इसमें पाए जाते हैं। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। ये मशरूम आपको डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, कहीं ना कहीं लकड़ी के टुकड़ों पर या ऐसी जगह जो मॉइस्ट हैं, जहाँ पर प्रॉपर धूप नहीं होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दिस मशरूम्स आर इवन एडिबल मतलब खाने योग्य भी ये मशरूम्स होते हैं। देन हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेसिडियोमाइकोटिना होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस मतलब बहुकोशिकी और तंतुमय होते हैं। दे हैव सेप्टेट हाइफा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया है, एस्कोमाइकोटिना का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें, कि ये इसमें जो हाइफा होता है वो सेप्टेट होता है। ठीक है। एस्कोमाइकोटिना में भी सेप्टेट हाइफा पाया जाता है। इस तरीके से दिखाई देता है, मतलब हाइफा में पार्टीशन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफा। ठीक है। देन काइटिन सेल वॉल, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन युक्त होती है और इसमें फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट होती है, मतलब फलन अंग इसमें बनते हैं। देन हम बात करें इनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब आवास और वितरण, तो दीज आर फाउंड इन सॉइल, वुड, ऑर्गेनिक मैटर मतलब मिट्टी, लकड़ी, कार्बनिक पदार्थ आदि में ये पाए जाते हैं। फिर दीज आर सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड सिम्बायोटेंट्स। ये कैसे होते हैं? अपघटित करते हैं, परजीवी होते हैं और सहजीवी प्रकार के होते हैं। ठीक है। एस्कोमाइकोटिना भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन एस्कोमाइकोटिना में एस्कस का फॉर्मेशन होता है और एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इसमें बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। फिर हम अगला पॉइंट देखें इसमें, तो जो माइसीलियम होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं और जो इसकी बीजाणु इकाई होती है वो बेसिडियम होती है ना। फ्रूटिंग बॉडी मतलब फलन अंग जो होता है वो बेसिडियोकार्प होता है। देन हम बात करें न्यूट्रिशन या पोषण की, तो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये अपघटित करते हैं, परजीवी होते हैं और सहजीवी होते हैं। तो जो अपघटित करते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। दीज आर सेप्रोफाइटिक। ठीक है। फिर पैरासाइटिक में इन्फेक्ट क्रॉप्स मतलब ये क्या करते हैं? फसल के रोग फैलाते हैं। पैरासाइट्स होते हैं मतलब दूसरे जीव पर ये जा कर के सर्वाइव करते हैं और उस जीव को नुकसान पहुंचाते हैं।
देन सिम्बायोटिक की बात करें तो माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो माइकोराइज़ा है ये क्या करता है, रूट्स के साथ मतलब जड़ों के साथ क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब सहजीविता स्थापित करता है, और खुद भी हेल्प होता है ग्रो होने में, और प्लांट को भी हेल्प करता है। ठीक है, तो माइकोराइज़ा, एंडोमाइकोराइज़ा, एक्टोमाइकोराइज़ा, VAM मतलब वेजाइकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइज़ा, ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ ना, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और भी डिटेल से। जब हम माइकोराइज़ा स्टडी करेंगे तो हम और डिटेल से समझ पाएंगे। तो आप फंजाई में ये टॉपिक तो बहुत ही अच्छे से करिएगा। देन न्यूट्रिशन टेबल या पोषण तालिका की बात करें तो सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक मतलब अपघटितकर्ता, परजीवी और सहजीवी। कुछ एग्जाम्पल्स हम याद करने के लिए यहाँ से देख लेते हैं। सेप्रोफाइटिक में एगैरिकस का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, पैरासाइटिक में पक्सीनिया दिया हुआ है, और सिम्बायोटिक में अमेनिटा दिया हुआ है, अमेनिटा। ठीक है, और फिर आगे क्या हुआ, सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक क्रॉप डिजीज़ फैलाते हैं, और सिम्बायोटिक माइकोराइज़ा होते हैं, है ना। मतलब अपघटित एगेरिकस करता है और ये अपघटनकारी होते हैं। ठीक है, देन परजीवी रोग कारक होते हैं, और सहजीवी सहजीविता दिखाते हैं मतलब साथ में ये रहते हैं। सो आप ये टेबल बना लीजिएगा, ये टाइप्स हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए, और ये इनका रोल हो गया, प्रकार, उदाहरण एवं भूमिका। तो ये तालिका सबको पता होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल हमको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि जो बेसिडियोमाइकोटाना फंजाई हैं वो सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कैसे शो करती हैं या किन में शो करती हैं। ठीक है, देन हम रिप्रोडक्शन की बात कर लें इनमें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और लैंगिक जनन इनमें दोनों होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ बाय द मीन्स ऑफ कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब कोनिडिया के माध्यम से, साथ ही विखंडन या दुर्लभ होता है, ये विखंडन पर होता है इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमुख तरीका है इनमें रिप्रोडक्शन का। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस के बारे में देख लेते हैं। पहली स्टेज है प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अगली स्टेज है डाइकैरियोटिक मतलब द्विकेंद्रिक। तीसरी स्टेज है कैरियोगैमी। चौथी स्टेज है मियोसिस। अब किस स्टेज में क्या हो रहा है, पहले तो हमने स्टेजेस के नाम देख लिए। जो हमारी प्लाज्मोगैमी स्टेज है, प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है, साइटोप्लाज्म संलयन। आप सभी को पता है कि कोई भी सेल है तो उसमें जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य का संलयन या फ्यूजन होगा। देन आ गई सेकेंड स्टेज, इट इज़ नोन एज डाइकैरियोटिक स्टेज या द्विकेंद्रिक स्टेज। इसमें 2 न्यूक्लियस एंड सेल्स या 2 न्यूक्लियाई या सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर कैरियोगैमी, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं कैरियोगैमी या नाभिक संलयन। ठीक है, तो थर्ड स्टेज हो गई इसमें कैरियोगैमी। देन फोर्थ इज 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन, 4 बेसिडियोस्पोर्स का क्या हुआ, यहाँ पर निर्माण हुआ। ठीक है, देन बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिडियम या बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये क्लब शेप्ड के होते हैं, मतलब गदा आकार का बेसिडियम होता है। 4 एक्सटर्नल बेसिडियोस्पोर्स इस पे पाए जाते हैं, मतलब 4 बाहरी बीजाणु इस पे पाए जाते हैं। एयर डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब हवा से इन बेसिडियोस्पोर्स का फैलाव होता है।
अब मान लीजिए कि ये छोटे 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 बेसिडियोस्पोर्स हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? बाय द मीन्स ऑफ एयर। ठीक है। देन लाइफ साइकिल एंड डायग्राम की अगर हम बात करें तो इनका जो जीवन चक्र होता है, इट इज़ मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, बेसिडियोस्पोर्स या बीजाणु, ये सब इनमें दिखाई देते हैं। तो आप इनका लाइफ साइकिल डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने आपको चारों स्टेजेस जो बताई हैं, इनसे रिलेटेड आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है। देन हम कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व की बात कर लें तो एडिबल या खाद्य योग कौन सी है? एगेरिकस, बिस्पोरस। देन मेडिसिनलिस, गैनोडर्मा। औषधि कौन सी है? गैनोडर्मा। पैथोजेनिक, रस्ट और स्मट्स होती हैं, रोगजनक मतलब रस्ट और स्मट्स होती हैं, और ये डिकम्पोजर्स या अपघटक के रूप में पाए जाते हैं। यह इनके आर्थिक महत्व हैं। कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में हम देख लें कि क्रॉप डिजीज़ फैलाता है, पक्सीनिया फसल रोग, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्राइटी की एक डिजीज़ होती है वीट में। ठीक है, इसके बारे में और भी रीड कर लीजिएगा आप। वुड रॉट फंजाई, लकड़ी सड़ाने वाले कवक होते हैं कुछ, पॉइजनस होते हैं। एमेनिटा जो है, एमेनिटा, इट इज़ अ पॉइजनस फंजाई। ठीक है, अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसके, तो एगेरिकस एडिबल है, मेडिसिनल में गैनोडर्मा आ गई, पैथोजेनिक में रस्ट स्मट्स आ गए, साथ ही क्रॉप डिजीज़ में पक्सीनिया आ गई। वुड रॉट फंजाई क्या करती है? लकड़ी को सड़ा देती है। फिर विषैली मशरूम, एक विषैली मशरूम है जिसका नाम है एमेनिटा, ये क्या है? हानिकारक इसके प्रभाव हैं। अब कुछ बेनिफिशियल यूजेस, मतलब बेनिफिशियल लाभकारी उपयोग की बात करें तो मशरूम्स आर न्यूट्रिशियस, पौष्टिक होते हैं। क्यों पौष्टिक होते हैं भाई मशरूम्स? कोई बता सकता है क्यों पौष्टिक हैं? ये पौष्टिक हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इट मेक्स अ पर्सन वेरी हेल्दी। साथ ही साथ ये कॉस्मेटिक्स बनाने में भी काम आते हैं, बिकॉज़ ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, और इनमें रिजेनरेशन ऑफ स्किन की कैपेसिटी, तो मतलब अपनी स्किन को नया बनाने के लिए, ग्लो लाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जस्ट बिकॉज इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। देन दे आर हेल्पफुल इन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मृदा की उर्वरता में सहायक होते हैं। एंड दे शो माइकोराइजल सिम्बायोसिस, मतलब माइकोराइजा में यह सहजीविता को शो करते हैं। ठीक है, समरी की बात करें, लास्ट हमारा पॉइंट है, तो इसमें बेसिडियम बेस्ड रिप्रोडक्शन, बेसिडियम के माध्यम से जनन विधि होती है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम पाया जाता है, द्विकेंद्रिक माइसीलियम पाया जाता है। इकोलॉजिकल रोल्स प्ले करता है, मतलब पारिस्थितिक भूमिकाएं निभाता है। ये कौन की बात हो रही है? बेसिडियो माइकोटेना, है ना। फिर ये एडिबल भी होता है और मेडिसिनल भी होता है, खाद्य और औषधि उपयोग भी इसके होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रॉपरली आप नोट्स बना लीजिए, और हमने जिसके बारे में पढ़ा है वो है बेसिडियो माइकोटेना या बेसिडियो माइसिटीज, और ये जीसी एन्सवर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंतर्गत आती है। थैंक यू।